मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इंग्लिश और हिंदी मीडियम। आज आप लोगों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक का चैप्टर 3 जो है पढ़ा रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संवैधानिक रूपरेखा, ओवरव्यू, भूमिका। बी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन ए डेमोक्रेसी, हम इसके पहले अध्याय में देखें कि एक प्रजातंत्र द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे डू। प्रजातंत्र में जो शासक होते हैं वे स्वतंत्र नहीं है कि जो कुछ करना चाहते वे कर सकें। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स, कुछ ऐसे मौलिक जो है नियम होते हैं दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जिनको सरकार और नागरिकों दोनों को उसका मानना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी नियम मिल करके जो इन्हें संविधान कहा जाता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, जैसा कि देश का सर्वोच्च नियम होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन, और यह संविधान जो है नागरिकों के अधिकारों को जो है निश्चित करता है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार की शक्ति कैसी होती है और इसको किस तरह क्रियान्वित किया जाए। इन दिस चैप्टर बी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, इस अध्याय में हम कुछ मौलिक प्रश्नों को पूछते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी, की एक प्रजातांत्रिक जो है संवैधानिक ढांचा क्या होता है। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रान अप, संविधान कैसे बनाया जाता है। हु डिजाइंस देम, उन्हें कौन जो है तैयार करता है। एंड इन व्हाट वे, किस तरीके से तैयार करता है। व्हाट आर द वैल्यूज़, क्या उसके मूल्य हैं। दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेमोक्रेटिक स्टेट, जिनका संवैधानिक प्रदेशों में उनका जो है अधिकार होता है। वंस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार जब संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। कैन बी मेक चेंजेस आफ्टर एज रिक्वायर्ड, उसको हम समय समय पर परिवर्तन करते रहें जैसे हमें ज़रूरत होती है। बाय द चेंजिंग कंडीशन, दशाओं के अनुसार हम बदलते रहते हैं। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ द साउथ अफ्रीका, एक उदाहरण के लिए ऐसा एक जो है संविधान की रूपरेखा जो है प्रजातांत्रिक देश जो है दक्षिण अफ्रीका में हुई। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट, हम इस अध्याय की शुरुआत जैसे जो है चीज़ों को तलाश करते हुए कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ, एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और दक्षिण अफ्रीका वासी अपने देश के संविधान के कार्य को कैसे निरूपित किए। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, तब हम इस बात की तरफ मुड़ते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। व्हाट इट्स ए फाउंडेशनल वैल्यूज, इसके मौलिक जो है मूल्य क्या हैं। एंड हाउ इट प्रोवाइड्स ए गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ, और यह नागरिकों के जीवन के लिए कैसे जो है ढांचा जो है ढांचे की व्यवस्था करता है। एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो वही सरकार होती है। 3.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक संविधान। आई हैव फॉट अगेंस्ट ए वाइट डोमिनेशन, मैं गोरे लोगों के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ा हूँ। एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं काले लोगों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा हूँ। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक, मैं जो है प्रजातांत्रिक आदर्शों को नष्ट कर चुका। एंड फ्री सोसाइटी इन विच, और एक स्वतंत्र समाज की स्थापना चाहता है। इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर, जिसमें सभी व्यक्ति जो एक साथ रहें। इन हारमोनी, सौहार्द के साथ। एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और समान भागीदारी के साथ। इट इज़ एन आइडियल, यह एक आदर्श है। विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जिसमें मैं रहने की आशा करता हूँ और इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स भी, लेकिन यदि इसको ज़रूरत हुई। इट इज़ एन आइडियल फॉर, यह एक आदर्श है। विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला, या नेल्सन मंडेला थे। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1991 में स्वतंत्र हुआ। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो
दक्षिण अफ्रीका के गोरे सरकार द्वारा बहुत पीड़ित किए गए। ही एंड 7 अदर लीडर्स वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964, जिन्हें उन्हें और 7 जो है अन्य नेताओं को 1964 में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री, जो कि अपने देश में एक अलग से काले लोगों के क्षेत्र का विरोध कर रहे थे। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकन, वह अपने 28 साल दक्षिण अफ्रीका के मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड, वह अपने 28 साल को जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जो है कारागार रोबेन द्वीप पर बिताए। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, सत्ता के लिए संघर्ष। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम, अपार्थाइड उस प्रथा का नाम है ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें जाति भेदभाव होता है, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। द वाइट यूरोपियन इम्पोर्ट दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, यूरोप के गोरे लोग जो है दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव पैदा किए। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, द ट्रेडिंग कंपनीज फ्राम यूरोप ऑक्युपाइड इट विथ आर्म एंड फोर्स, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां जो है इसको अपने अस्त्र और ताकत से इसको जो प्राप्त की। इन द वे दे ऑक्युपाइड, इसी तरीके से भारत पर भी कब्जा किया। बट अनलाइक इंडिया, लेकिन भारत की तरह नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, अब साउथ दक्षिण अफ्रीका में बहुत काफ़ी जो है गोरे लोग बच चुके थे। एंड बिकेम दी लोकल रूलर, वही स्थानीय शासक हो चुके थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, और जो है यह विभेद की जो है लोगों के बीच और उनके काले गोरे होने के आधार पर उनको विभाजित करता था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, और दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वे रंग में काले होते हैं। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, वे पूरी आबादी का 3/4 थे। एंड बेयर कॉल्ड ब्लैक्स, उन्हें काले लोग कहा जाता है। बिसाइड दिस टू ग्रुप, इन दोनों समूहों के अलावा देयर बेयर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस, वहाँ विभिन्न मिश्रित जातियाँ भी थी। हु बेयर कॉल्ड कलर्ड, उन्हें भी कलर्ड और काले लोग भी कहा जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और वे लोग जो भारत से गए हुए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स, और गोरे शासक जो है इन लोगों के साथ बहुत जो है घटिया बर्ताव करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, और जो गैर गोरे लोगों के पास वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव, और यह विभेदकारी जो नीति थी यह बहुत ही कष्टकारी उन कालों के लिए थी। दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया, उन्हें गोरे क्षेत्रों में जाने से भी निषेध था, मनाही थी। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, यदि उनको आदेश मिलता था तभी वो गोरे लोगों के स्थानों पर क्षेत्रों में काम करने जाते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, रेलगाड़ियाँ, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र के किनारे, तैराकी वाले पूल, पब्लिक टॉयलेट, ऐसे में उनको जाने की आज़ादी नहीं थी। वेयर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, जो उन्हें गोरे कालों से अलग करती थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रेशन, इसे जो है विभेदकारी नीति कहा जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट दी चर्चेज, यहाँ तक वे चर्च में भी नहीं जा सकते, जबकि वे जो है ईसाई धर्म मानने वाले थे। वेयर दी वाइट्स वर्शिप, जहाँ गोरे लोग पूजा करते थे। ब्लैक से कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन,
काले लोग जो कोई संस्था नहीं बना सकते थे और प्रोटेस्ट या विरोध कर सकते थे अगेंस्ट द टेरिबल टेरिमेंट, इस भयानक जो है लोगों के सामने। थैंक्स, जय हिंद।